हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है। सिंपली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके दो पार्ट्स आप देख लेंगे। न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द अटेम्प्ट ऑफ डेवेनियर इंकरेज अदर केमिस्ट टू कोलरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। डेवेनियर की जो थ्योरी थी वो इंकरेज करता है बाकी वैज्ञानिकों को कि वह कोलरेट करे, रिलेशन किया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का विद देयर एटॉमिक मास से। In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in order of increasing atomic masses। और ठीक वैसा ही हुआ 1866 में। एक जॉन न्यूलैंड्स इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने तब तक के जितने भी डिस्कवर्ड नॉन एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन, और उसने सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन से शुरुआत की। एंड इंडेड एट थोरियम विच वाज द 56 एलिमेंट, और उन्होंने इसे समाप्त किया 56 एलिमेंट थोरियम तक। He found that every 8 element had properties similar to the first। उन्होंने यह पाया कि हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ उससे मैच कर रहा है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देखिए, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का टेबल है, उसका एक पार्ट है। पूरी तरह से इसमें 56 एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन के बाद अगर गिनते हैं तो हाइड्रोजन का आठवां एलिमेंट कौन होगा? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का आठवां एलिमेंट फ्लोरीन होगा। लिथियम का पूछे तो लिथियम का आठवां एलिमेंट कौन होगा? सोडियम होगा, उसके नीचे वाला। ठीक है। ठीक, बेरिलियम का आठवां एलिमेंट कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। बोरोन का आठवां एलिमेंट कौन होगा? बोरोन से गिनिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इस तरीके से हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट उसके नीचे दिखाई दे रहा है। इस तरह से ग्रुप बन रहा है। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो अरेंजमेंट उन्होंने किया सारे एलिमेंट का, जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने जो टेबल बनाया, देखा कि हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। अब देखिए, इससे उन्होंने बोला ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। और इस तरीके से उन्होंने ये जो रूल ऑक्टेव्स रूल पाया वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक सारे गामा पादा निशा से रिलेशन रखते हुए फाइंड किया। देयरफॉर ही कॉल्ड इट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसीलिए इस रूल को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उन्होंने बताया। इट इज़ नाउन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसीलिए हम लोग इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के रूप में भी जानते हैं। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव के रूल के अनुसार लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टीज सेम पाया गया। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सोडियम जो है सो आठवां एलिमेंट होता है लिथियम का, इसलिए लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी मैच किया। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, उसी तरह बेरिलियम का आठवां एलिमेंट मैग्नीशियम होगा और उसका प्रॉपर्टीज रिसेंबल कर रहा था, एक जैसा प्रॉपर्टीज पाया जा रहा था। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज गिवन द टेबल 5.3। कहता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो टेबल है उसका एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ, फुल रूप से यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया गया है, उसका एक हिस्सा आपके सामने है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। देखिए यहाँ पर लिमिटेशन दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, यानी क्या क्या ड्रॉबैक रहा? तो ड्रॉबैक बोलिए या लिमिटेशन बोलिए तो क्या था कि इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के रूल में देखा गया कि ये
जो उन्होंने बताया था कि सभी का प्रॉपर्टीज़ उसके 8वें एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन था उसका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। आफ्टर कैल्शियम एवरी 18 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। कैल्शियम के बाद है ना, हर 8वां एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा था। ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या था, ड्रॉबैक क्या था? इट वॉज एज्यूम बाई न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। उन्होंने ये कह रखा था कि नेचर में 56 ही एलिमेंट हैं एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में अब कोई एलिमेंट की खोज नहीं होगी। बट लेटर्स ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर, लेकिन उसकी बात झूठ निकली। बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हुई हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और साथ ही उसके टेबल के अनुसार फॉलो नहीं कर रहा था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। तीसरा ड्रॉबैक या तीसरा लिमिटेशन आप बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट को रख दिया, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, और कहीं ना कहीं 2 अनलाइक एलिमेंट को एक ही में डाल करके रखा। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम द टेबल 5.3? क्या आप देखिए 5.3 में ऐसा दिखने को मिल रहा है। नोट द कोबाल्ट एंड निकेल आर द सेम स्लॉट। कहता है कोबाल्ट और निकल को देखिए दोनों सेम स्लॉट में, एंड दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम इन फ्लोरीन, और दोनों को सेम कॉलम फ्लोरीन में रखा गया है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लोरीन और ब्रोमीन की बात किया जाए तो अलग अलग दोनों की प्रॉपर्टी है। ठीक, आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकेल इन प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। आयरन जो रिसेंबल करता है कोबाल्ट से एंड निकेल से इन प्रॉपर्टीज़ में, बट क्या है कि हैज़ बीन प्लेस फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, लेकिन आयरन को बहुत दूर रखा गया है कोबाल्ट एंड निकेल से। ये सारी ड्रॉबैक मिला किसका, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकेम इररेलिवेंट, और जैसे जैसे नोबेल गैस की खोज हुई ऑक्टेव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल फॉल्स होते गया। ठीक है, दस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट ओनली, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स केवल हल्के एलिमेंट पर रूल फॉलो कर पाया, हायर एलिमेंट या फिर ग्रेटर एटॉमिक मास पर कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की क्लास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर थी। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहेगा। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।